दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला की आज 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच कुंभ मेला का शेयर बाजार से कनेक्शन जोड़ते हुए एक बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में पुराने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं बल्कि शेयर बाजार भी कुंभ मेला के दौरान डुबकी लगाता है। पिछले 20 सालों में जब कुंभ मेला आयोजित हुआ है, BSE सेंसेक्स ने उस दौरान नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इस रिपोर्ट को तैयार किया है सैमको सिक्योरिटीज के अपूर्व सेठ ने। उन्होंने बताया कि साल 2004 से अब तक कुल 6 बार कुंभ मेले का आयोजन हो चुका है और BSE सेंसेक्स ने इन सभी मौकों पर माइनस में रिटर्न दिए हैं। इस रिपोर्ट में और क्या क्या बताया गया है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। कुंभ मेले की औसत अवधि 52 दिन होती है और पिछले 6 मेलों के आंकड़ों के मुताबिक सेंसेक्स में इस दौरान औसतन 3.42% की गिरावट दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए 2021 के कुंभ मेले में, जो कि 1 अप्रैल से 19 अप्रैल 2021 तक हरिद्वार में करीब 18 दिन तक चला था, इस दौरान सेंसेक्स में 4.16% की गिरावट आई थी। सबसे बड़ी गिरावट 2015 के कुंभ मेले में आई थी, जो कि 14 जुलाई से 28 सितंबर 2015 तक नासिक में चला था। सेंसेक्स में इस दौरान 8.29% की गिरावट आई थी। वहीं 2004 के उज्जैन कुंभ मेले में, जो 5 अप्रैल से 4 मई करीब 29 दिन तक चला, इस दौरान सेंसेक्स में 3.29% की गिरावट आई। 2010 का हरिद्वार कुंभ मेला 14 जनवरी से 28 अप्रैल 2010 तक चला था और इस दौरान सेंसेक्स में 1.16% की गिरावट आई थी। यह पिछले 6 कुंभ मेले में आई सबसे कम गिरावट है। प्रयागराज में इससे पहले 2013 में कुंभ मेला हुआ था, जो कि 14 जनवरी से 11 मार्च तक चला था और इस दौरान सेंसेक्स में 1.31% की गिरावट आई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुंभ मेला शेयर बाजार के निवेशकों को भी अपनी गलतियों को सुधारने और एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। तेजी वाले बाजार यानी कि बुल मार्केट के दौरान निवेशक अक्सर जल्द मुनाफा के चक्कर में कई गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से निवेशकों को अपनी गलतियों का एहसास तब तक नहीं होता है जब तक कि बाजार में कोई करेक्शन या गिरावट नहीं आ जाए। जैसे तीर्थयात्री गंगा में डुबकी लगाकर पवित्रता का अनुभव करते हैं, वैसे ही यह गिरावट भी निवेशकों के लिए एक रीसेट की तरह काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि कुंभ मेले के दौरान सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद बाजार में उछाल देखने को मिलता है। कुंभ खत्म होने के 6 महीने के बाद की अवधि में सेंसेक्स ने पिछले 6 में से 5 मौकों पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इस दौरान औसत रिटर्न करीब 8% का रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। कुंभ के दौरान और उसके बाद शेयर बाजार की इस अजीबोगरीब ट्रेंड के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अपूर्व सेठ ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान लाखों की संख्या में भारतीय भाग लेते हैं। इसके चलते कंजम्पशन पैटर्न में अस्थायी रूप से एक बदलाव देखने को मिलता है और कुछ सेक्टर में आर्थिक गतिविधियां भी कम हो सकती हैं। शेयर बाजार पर भी शायद इसका असर हो। इसके अलावा ऐसे पर्व लोगों को मोह माया से दूर जड़ों की ओर ले जाने वाले होते हैं, जो कि अनजाने में निवेशकों के जोखिम लेने की भावना को प्रभावित कर सकते हैं। कुंभ मेले का आयोजन बृहस्पति ग्रह के 12 साल के चक्र और उसकी ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है। यह बताता है कि इंसानों के व्यवहार की तरह ही शेयर बाजार की चाल भी कई बार आर्थिक तर्कों से परे हटकर दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में निवेशकों को हमेशा शेयर बाजार में निवेश करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।